हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। खुशी की दुनिया में आपका फिर से और एक बार स्वागत है। विश्व की महान किताब भगवत गीता में अध्याय 2 लेकर के मैं एक बार फिर से आपके सामने उपलब्ध हूँ। पहले अध्याय में आपने विषादियों को पढ़ा और सुना। इस अध्याय में अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े हुए अपने संबंधियों को देख करके मोह उत्पन्न हुआ और उसने अपना दुख भगवान के सामने रखा और अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। अब आगे अध्याय 2 में ज्ञान योग या फिर साख्य योग। तो ज्ञान योग या साख्य योग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हे अर्जुन, युद्ध की एक सूक्ष्म स्थिति में तू कैसे अज्ञान और मूर्ख की स्थिति में गिर गया। ये ज्ञानी और महान पुरुषों का आचरण नहीं है। इसीलिए हे पार्थ, अपने मन की कमजोरी का त्याग कर, अपने कर्म का नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुंह मोड़ लेता है उसे केवल अपमान का ही सामना करना पड़ता है। और तू जिन चीज़ों के लिए शोक कर रहा है ये इसके योग्य है ही नहीं। वो लोग इसके योग्य नहीं है। जिनका ज्ञानी चंद जिंदा या मरे हुए लोगों के लिए शोक नहीं करता है, ये जान ले तू। और ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था और तू नहीं था, या फिर यहाँ पे मौजूद लोग नहीं थे, और ना ही कभी ऐसा समय आएगा जब हम सभी नहीं रहेंगे। और हमारे बदलाव तो ये प्रकृति का नियम है जिसको हमको मानना ही पड़ेगा। पंच तत्व से बना ये शरीर भी एक समान नहीं रहता है हमारा। समय के साथ इसमें भी बदलाव होते रहते हैं और मृत्यु के बाद में एक नए शरीर का जन्म होता है। ये सृष्टि का नियम है। इसीलिए वीर पुरुष न शोक करते हैं और न ही इससे मोहित होते हैं। तो तू भी इस पे मोह ना कर। इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौती या मुश्किल परिस्थितियों में होता है तो वो किस तरीके से घबरा जाता है, किस तरीके से मोह में आ जाता है और अपना कर्म करने के बजाय उससे भागने की कोशिश करता है। जब तक इंसान सच से अनजान रहेगा तब तक उसके मन में तरह तरह के डर और संशय जन्म लेते ही रहेंगे। और सच को जान करके उसको स्वीकार करने के बाद ना ही उसके मन में किसी तरह की भय रहेगा और ना ही वो किसी के मोह में अटका रहेगा। तो इसी के लिए यहाँ ज्ञानी का मतलब है कि समझदार होना, इस शरीर और आत्मा और परमात्मा के तत्व को समझना कि है क्या ये चीज़। ज्ञानी अर्थात यानी कि समझदार। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अब श्री अर्जुन से सवाल कर रहे हैं कि तू किसका शोक कर रहा है, उसका जिसका एक दिन मिट जाना तय है, या फिर उसका जिसका नाश कभी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी की शरीर जिसका नाश हो जाना है और आत्मा जिसका कभी भी नाश नहीं होगा। अगर नाश होना तय है तो दुख कैसा है, और जिसका नाश हो ही नहीं सकता उसके लिए दुख कैसा। तो इस सृष्टि में कोई भी चीज़ शोक करने के लायक है ही नहीं, और क्योंकि हर चीज़ का अस्तित्व बस कुछ समय के लिए ही है। और अगर तू इस चीज़ के लिए पछता रहा है, यहाँ मनुष्य को ये बताया गया है कि असल में हम शरीर, विचार, इच्छाएं ये सब नहीं, बल्कि यहाँ उस भौतिक तत्व का जिक्र किया गया है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा कभी नाश नहीं हो सकता। आत्मा ही है जो मैं हूँ और मैं ही हूँ जो आत्मा है। अर्थात यानी कि हम तो वो है जिसने 5 तत्व से बने इस शरीर को धारण किया है, उसे ही आत्मा कहते हैं। ये आत्मा पूरी सृष्टि में समाई हुई है, या ये कहा जा सकता है कि उसने अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेट रखा है। कहने का भाव ये है कि आत्मा ही ब्रह्मांड नहीं बल्कि ब्रह्मांड और इस पूरे संसार का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार है। और ये शरीर इतनी विशाल है, 5 तत्व से बनी प्रकृति का ही तो प्रतीक है ये। इंसान का स्वभाव होता है कि जो चीज़ या जो लोग उससे जुड़ जाते हैं उससे उनसे लगाव हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर है और वो उसे पकड़ करके रखने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की हाईएस्ट डिग्री को ही मोह कहा गया है। जब उसे लगता है कि जब उससे कोई अपना उसका छूट जाता है तब वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और यही हर समस्या का कारण बनता है। जब इंसान का मन और बुद्धि लगाव में कहीं अटक जाता है, सीमित हो जाता है, तो फिर उसे मोह कहा जाता है। और इंसान को दुख तब होता है जब वो अपनी इंद्रियों द्वारा नजर आने वाली चीज़ों के मिट जाने के बारे में सोचता है। और इंसान को बाहरी चीज़ों में लगातार उसकी इंद्रियां, जिसे आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा के माध्यम से होता है,
जब ये इंद्रियां बाहरी चीज़ों के संपर्क में आती है तो अलग अलग भावनाओं को जन्म देती है, जैसे कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, जो पल पल बदलते ही रहते हैं। इसीलिए इंसान को हर भावना को धीरज के साथ में सहन करना चाहिए और आपको ये समझना होगा कि उसके मनुष्य के मन में संतुलन का विकास होना बहुत ज़रूरी है और ये भावना सिर्फ हमारे मन की प्रतिक्रिया है, यानी कि रिस्पॉन्सेस है, जिनके गुलाम बनने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना सीखें। रिएक्ट करना नहीं सीखना है हमें, बल्कि इसके बारे में सोचना सीखना है, रिफ्लेक्ट करना सीखना है। जितना ज़्यादा इंसान खुद की बॉडी कॉन्शियस मैं और मेरा शब्द के साथ में जोड़ेगा, उतना ही वो जीवन में समस्याओं और कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ेगा उसे। तो इसी के साथ में, जबकि ये सत्य ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर समझ करके जिस पल हम सोचने का दायरा और नज़रियों को बढ़ाते हैं, बदलते हैं और हकीकत को समझ करके खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो उसके सारे भ्रम गायब होने लगते हैं। इंसान का शरीर अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। जब ये पांचों तत्व मिलकर के एक साथ आ जाते हैं तब एक नए शरीर का निर्माण होता है। समय के साथ में शरीर में बदलाव भी आते रहते हैं। पहले बचपन, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापे के साथ में ये शरीर ढलने लगता है। जब शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है या रहने लायक नहीं रहता है, तब मृत्यु की स्थिति आ जाती है। जब यह आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उस इंसान को मृत कहा जाता है और मृत्यु के बाद में 5 तत्व वापस प्रकृति में अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं। फिर इसीलिए असल में यहाँ ख़त्म तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो अचर अविनाशी आत्मा तो ज्यों की त्यों रही और प्रकृति से बना हुआ ये जो शरीर, हमारा शरीर कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो बस बिखर जाता है और फिर एक साथ एक नए स्वरूप में वापस आ जाता है। आत्मा कभी मरती ही नहीं है, उसका अस्तित्व सदैव था और सदैव बना ही रहेगा। जो भी बदलाव होता है वो प्रकृति के स्तर पर होता है, यानी कि जो कुछ भी इस प्रकृति से बना है, इस प्रकृति ने दिया है, उसमें बदलाव होता है। आत्मा के स्तर पर कुछ भी बदलाव नहीं होता है। आत्मा तो प्रकृति से परे है, पराभातिक है, मेटाफिजिकल है, इसीलिए वो अविनाशी है, जिसे कोई खत्म नहीं हो सकता। तो जिसका नाश ही नहीं हो सकता, उसका कोई शोक या दुख कैसा। इस सृष्टि में कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जब हम सच को जान करके उसे स्वीकार कर लेते हैं तो दुख करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। हमें दुख तब होता है जब हम चाहते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं वो हमेशा हमेशा वैसे का वैसा ही बना रहे, लेकिन ये तो नामुमकिन है ना, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, प्रकृति ही है, वो तो होना ही है। ये आत्मा निराकार अनंत समय से चली आती रही है, इसीलिए दुख करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो अगर हम लोग अपने किसी काम में किसी अपने को देख करके दुख है तो नहीं होना है, क्योंकि काल चक्र से हमको बंधना नहीं है, इसका एक साकार रूप होता है, इसीलिए एक न एक दिन उसका नाश होना निश्चित है। लेकिन जो निराकार है वो काल से परे हो जाता है, इसीलिए आत्मा का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं लगातार हर दिन बदलती रहती है, इसीलिए बदलाव तो हर पल हो रहा है। तो गम किस बात का, दुख किस बात का। जब इस बदलाव को आप रोक नहीं सकते हो, बदल नहीं सकते हो, तो दुख क्यों कर रहे हो। इस सच को समझ करके इस नियम को स्वीकार करो और फिर मोह का त्याग करना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जब मोह में आ जाता है तो उसके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो या तो फैसला लेने की क्षमता खो जाता है या फिर गलत कदम उठा देता है, जिसका परिणाम बुरा ही होता है, कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो इस श्लोक में हम ये भी समझेंगे कि इंसान कमज़ोर नहीं होता है, उसका डर और मोह भ्रम पैदा करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिस वजह से उसका मन कमज़ोर पड़ने लग जाता है। ज्ञानी और महान लोग कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे हैं और ना ही हटेंगे, और एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को भी अपने शस्त्र संभाल करके युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, वरना उसका क्षत्रिय धर्म। यहाँ पे श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि इंसान को अपना समय और मेहनत
मेहनत उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो इस दुनिया तक ही सीमित है। इसके बजाय हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आत्मा के लिए ज़रूरी है, आत्मा की उन्नति के लिए ज़रूरी है, इस शरीर के लिए नहीं। अगर इस शरीर का जन्म हुआ है तो इसका एक दिन मिट जाना भी तय है। इसीलिए किसी भी चीज़ से मोह मत करो, बस अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते जाओ। अगर जीवन के संघर्ष के से आप भागेंगे तो कायर के अलावा कुछ भी नहीं कहलाएंगे और जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो इसी प्रकार यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि प्रेम अनिवार्य है और मोह त्यागना यानी कि छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मोह के कारण ही परिवार में कलंक और संसार में भ्रष्ट आचरण फैलता है। और जो भ्रष्ट आचरण जो हमारे अनिवार्य श्री होने के कारण श्री कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख कभी सदा के लिए नहीं रहता है, मौसम की तरह में ये भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इससे बेचैन मत न होना, हमें बेचैन नहीं होना है, क्योंकि जो सुख दुख को समान समझता है वो किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होता है, डरता नहीं है, उसके मन में हलचल नहीं होती और असल में वही मुक्ति पाने के योग्य भी होता है। यही बात भावनाओं पर भी लागू होती है। सत्य और असत्य को समझना ही हमारे सही फैसले लेने में मदद करता है। सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता और असत्य कभी हमेशा के लिए टिका नहीं रह सकता। ये शरीर असत्य है, इसका विनाश होना तो तय ही है, आज नहीं तो कल। तो इसकी चिंता कर जो अनंत और शाश्वत है, सत्य है, उसको जिसको आत्मा कहते हैं, उसे इस शरीर के अंदर वास करती है। इसीलिए तू निर्भय होकर के बस अपना कर्म किया कर और बाकी फल की चिंता ना कर। यहाँ ये समझाया जाता है कि जीवन में सुख दुख का आना लगातार बना रहेगा। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है और ये अंतहीन सिलसिला है जिसे हम बदल नहीं सकते। और अगर इंसान इसी में फंसा रहेगा तो उसका जीवन यूं ही निकल जाएगा। असल में परिस्थिति सुख और दुख पैदा नहीं करते, बल्कि उसे हम नज़रिए से देखते हैं उसका कारण बनता है। सुख दुख हमारे इंद्रियों के कारण पैदा होता है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमारे अनुसार होती है, हम उसे सुख का नाम देते हैं और जो चीज़ हमें पसंद ना आए या जिसके लिए संघर्ष करना पड़े, हम उसे दुख का नाम दे देते हैं। ये सिर्फ हमारे इंद्रियों का खेल है, हमारी सोच का खेल है और हम अक्सर इस इंद्रियों की पसंद नापसंद में फंस कर रह जाते हैं। अगर हम सुख से मिलने वाली खुशी से अहंकार और दुख में मिलने वाले दुख से तकलीफ समझ के बैठे तो जीवन में पछता के रहेंगे। इसलिए सुख और दुख की स्थिति को हमेशा समान बना करके रखें, ना खुद अहंकार में आने दे और ना ही दुख से मन को भारी और निराश रखा के रहे। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें, क्योंकि हम खुद को अपनी इच्छाओं, डर और विकारों से तभी मुक्त कर सकते हैं जब हम सुख और दुख में समान स्थिति रखें। जिस मनुष्य को कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, वही जीवन के स्तर में सही फैसले, सही निर्णय ले सकता है। सुख और दुख को समान समझने के बाद ही हमें ठहराव आता है, हमारे मन शांत होता है और एक शांत मन ही इंसान को सही रास्ता दिखा सकता है। यहाँ सत्य और असत्य के बीच का फर्क भी समझाया गया है। जिस चीज में भी बदलाव आ जाए वो असत्य है, यानी कि प्रकृति से बने हर चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या जिसका कोई आकार है, वो सब एक दिन मिट जाएंगे। हमारा नाम, हमारा रूप, हमारा धर्म, हमारे पद, पोजीशंस, हमारे घर का एड्रेस, हमारे स्टेट, हमारी नेशनलिटी, यहाँ तक कि जेंडर भी बदला जा सकता है आज के ज़माने में। इनमें से किसी भी चीज़ को सत्य नहीं कहा जाएगा। सत्य वही है जिसमें बदलाव नहीं होता, यानी हम आत्मा, यही सत्य ज्ञान है। ज्ञान को सत्य भी कहा गया है और आत्मा को भी सत्य कहा गया है। जब आत्मा को इस सत्य का परिचित होता है तब अपने सत्य स्वरूप को अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस करती है और शरीर और इंद्रियों की गुलामी से अपने बंधन को मुक्त करती है। हम बंधन में तब आते हैं, बेचैन तब होते हैं जब हमें नाश होने वाली चीज़ों से लगाव होना पड़े। जैसे कि सबसे पहला लगाव हमें अपने शरीर से हो जाता है, क्योंकि हम खुद को शरीर ही समझ के चल रहे होते हैं। मुक्ति का असली मतलब है सत्य को जानना, यानी कि आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना। वो सत्य जिसका अस्तित्व है, जो निराकार है, जो सब कुछ अपने में समेटे हुए है। उस भाव को रट जाना कि हम महात्मा है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता।
इसे ही आत्म अनुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। इस अनुभूति के बिना इंसान खुद को शरीर यानी कि मर जाने वाला ही समझते रहता है और सब कुछ इस शरीर के लिए ही करता है। मृत्यु से डरता है, भय में जीता है, आग में लगा हुआ, मुंह में फंसा रहता है और इस शरीर के लिए चीज, रुपया, पैसा इकट्ठे करने के लिए लोग लालच में ही जकड़े हुए रहते हैं और शरीर को मिले रंग, रूप और पोजीशन के चलते या तो अभिमान या फिर दिन भर ये बदनामी में जीता रहता है। जबकि सच ये है कि इंसान हड्डी मांस का पुतला भर भी नहीं, शरीर नहीं है, एक आत्मा है। ये बस आत्मा ही है जो मैं हूँ, मैं ही हूँ जो आत्मा है। शरीर तो कर्म करने का एक साधन है। जैसे कोई रोबोट सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता, वैसे ये शरीर बिना एनर्जी यानी कि आत्मा के नहीं चल सकता है। तो ये अटल सत्य है। हे कुंती नंदन, ये आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही इसे कोई भी मार सकता है। हाँ, इस शरीर को तो मारा जा सकता है, लेकिन आप माफ मत करना, आप अमल है, ना ही किसी काल में जन्म लेती है और ना ही मरती है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आप नया शरीर धारण करती है। आत्मा को तो नाश दृष्टि गार्ड से देखते हैं, ना आदमी जला सकते हैं, ना पानी गला सकता है, ना ही वायु सुखा सकता है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, इसमें कभी बदलाव ही होते नहीं है। अपने सत्य स्वरूप में आत्मा तो परम शुद्ध है, इसमें कोई भी विकार नहीं रहता है। यहाँ हम आत्मा के स्वरूप में पढ़ेंगे, जानेंगे। आत्मा काल से क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति से नहीं हुआ, इसीलिए इसे नष्ट करना या फिर इसे डिस्ट्रॉय करना भी संभव नहीं है। नष्ट वो होते हैं जो इस प्रकृति से बनते हैं। कोई भी चीज नष्ट तब होते हैं जब उसका कोई साकार रूप होता है या फिर वो 5 तत्व से बनी प्रकृति से बनते हैं, अथवा जिसे हम इन इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता। जो साकार ही नहीं है उसे कोई कैसे मारेगा। आत्मा के माध्यम से ही शरीर या इंद्रिय सब चल रहे हैं। तो आत्मा को गति भी कहा जाता है और शरीर को रक्त भी कहा जाता है। इसीलिए बिना आत्मा के शरीर को अर्थी यानी कि अरथी कहा जाता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो वो मृत्यु की अवस्था में पहुंचता है। ये आत्मा हर एक जीव में मौजूद है, इसीलिए हम सभी एक तरीके से एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है मौत का डर। ये डर उसे आगे नहीं बढ़ने देता है। मौत से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि मृत्यु शरीर को आती है और ये एक कठिन सच है, अटल सच है। ये तो होना ही है। जब सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा हम खुद को आत्मा मान लेते तो समझ जाते हैं कि मैं आत्मा अजल, अमर, अविनाशी हूँ और ये शरीर नाशवान है। इसका नष्ट होना तो तय है। शरीर असल में मर जाने का असली मतलब ये होता है कि बदलाव की प्रक्रिया। अगर मनुष्य इस बदलाव से इसीलिए डरता है क्योंकि वो अपने खुद को शरीर मानने की भूल करता है। इसलिए ये जरूरी है कि मौत से घबराओ मत, इस कभी ना गलने वाले स्वीकार को सच करो, क्योंकि सच को स्वीकार करने से मौत का डर इंसान के दूर से चला जाता है। मगर इंसान के मन से ये डर निकल जाए तो वो मर जाएगा और बेखौफ होकर के अपना काम कर जाएगा। यहाँ पे बेखौफ होने का खर्च ये है कि मरने के बाद हम कई बार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे चले जाते हैं और डर हमारी शक्ति, सोचने की शक्ति को, समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इसी कारण से उसके कर्मों की क्वालिटी बिगड़ जाती है और फिर इंसान को कर्म के अकॉर्डिंग भी हल भी सजा के रूप में भुगतना पड़ता है। ये ज्ञान कर्म की ही समस्या। एक डरा हुआ मन कभी भी सही काम और निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए सबसे पहले भगवान को हमें मृत्यु के डर से मुक्ति करते हैं, निर्भय यानी कि बेखौफ बनाते हैं। तो इसी के साथ में अगला श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर तू अपने कर्म से पीछे हट गया तो तुझे अपमान के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये चेयर या फिर ये चेयर नहीं पाना चाहते हो तो हार जीत सुख दुख को सवाल समझ करके युद्ध करे। इस तरह तू पाप का भागीदार नहीं बनेगा। अब तक तू ज्ञान योग के सुन रहा था, अब कर्म योग के बारे में सुन। अर्जुन सोच रहे थे कि अपने लोगों को हत्या करके वो पाप के भागीदार ना बने, तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि किसी कर्म या काम के बदले कुछ पाने की ही इच्छा करना उसे बंधन में बांधता है। जब कोई कर्म बिना किसी इच्छा के किया जाता है वो आत्मा को आजाद है यानी स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। सांख्य या ज्ञान लोग इस ब्रह्मांड का अटल सर के बारे में ज्ञान देता है, यानी इंसान को ये समझाता है कि वो असल में एक पवित्र मात्रा है, आत्मा है, पंच तत्व से बना ये शरीर। ये ज्ञान हकीकत
सत्य और अफवाह के बीच का फर्क दिखाता है। सच का ज्ञान नासमझी को नष्ट कर देता है और ज्ञानता ही इस संसार में जन्म और मृत्यु का कारण बनती है और सारे दुख और भ्रम इसी के साथ जुड़े हुए हैं। कल योग इस रास्ते पर चलने वाले किसी कर्म के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। जब इंसान खुद को भगवान द्वारा चुना गया एक जन्म मान करके काम करता है तो वो भी कर्म योग ही कहा जाता है। इच्छा इंसान के मन में छोटे छोटे छाप पैदा करते हैं जो भविष्य के कर्म या एक्शन के बीच होते हैं, बल्कि इच्छा किए बिना नए कर्म का निर्माण नहीं किया करते हैं, बल्कि इंसान को आत्मशक्ति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की ओर में देखना पड़ता है। यही कर्म योग का हिस्सा पार्ट है। तो आखिर कर्म का बंधन है क्या? कोई भी कर्म जो किसी मकसद के साथ में किया जाए, क्या उसे बदले में पाने की चाहत हो तो ये सभी कर्म के बांधते हैं। कर्म युग का मतलब है जहाँ हर कर्म बिना किसी इच्छा या बदले में पाने की चाहत से किया जाए। इच्छा किसी को अच्छा बनने नहीं देती, इसीलिए खुद की सही पहचान करें, यानी खुद को आत्मा यानी परमात्मा की रचना मान करके मन के द्वारा ही विचार करना रहता है, क्योंकि आत्मा के पास में सुख शांति तो है ही, उसे चाहिए नहीं बल्कि मेरे पास में तो है ही। और ये विचार मन की शक्ति के माध्यम से वो साधन या फिर फल आपको दिलाता है। इसीलिए अनएक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट भी कहा गया है। इच्छा करना लालच और लगाव को जन्म देता है। कर्मों के फल की इच्छा करना ही नष्ट आचरण की शुरुआत है, क्योंकि लालच और लगाव की कोई सीमा नहीं है और यही गलत कदम करने के लिए इंस्पायर करती है, जिसके कारण कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकृति में 3 गुण है, सत्य, रजस और तमस, यानी कि जिनसे हमें ऊपर उठना है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसीलिए तू फल पाने की इच्छा से कर्म मत कर। इस तरीके से तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ मनुष्य को इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं। प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, यानी कि सख्त, पवित्रता, प्रकाश, सद्भाव, रजस, जुनून, बिजली, गति, और तमस, जड़ता और अंत का। ये तीनों गुण सभी जीवों में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, अलग अलग डिग्री में पाए जाते हैं। मन और बुद्धि इन दोनों से बनी हुई है। इनसे ऊपर उठने का मतलब है मन और बुद्धि से परे जाकर के अपने असली स्वरूप को पहचानना। सत्व में आत्मा के साथ हाईएस्ट डिग्री में रहते हैं ज्ञान, शांति और सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति। ये बहुत सारे जो इन 7 गुणों का कम होना आत्मा को रजो प्रधान बनाता है, और इनका बहुत प्रतीक कम होना ही आत्मा को तमो प्रधान अवस्था में लाता है। रजो में आत्मा फिर भी अपने दोनों आत्मा के सारे सत्कर्म करती है, और तमो यानी कि ज्ञान यानी कि समझ की कमी के कारण कर्म भ्रष्ट हो जाती है और सभी को नष्ट देने वाली कर्म करती है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि इंसान को भविष्य के बारे में काल्पनिकता और चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आज पूरी मेहनत और लगन के साथ कर्म करके अपने जीवन के हर कर्म को फलदायी और सार्थक बनाना चाहिए। यहाँ श्लोक कर्म योगी को 3 बातें सिखाता है। पहला, इंसान का सिर्फ अपने कर्म पर ही अधिकार है। दूसरा, कर्म के फल पर उसका कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। तीसरा, इंसान को कोई भी कर्म कुछ पाने की इच्छा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसे कर्म के बंधन में बांध देता है और नए कर्म को जन्म देता है। ये कर्म बंधन दुख देती है, क्योंकि ये स्वतंत्रता से किए हुए कर्म नहीं होते हैं। जब इंसान किसी कर्म को कर्ता के भाव से ना करके खुद को एक माध्यम समझ करके कोई कर्म करते हैं तो उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो उस कर्म को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, क्योंकि उसे हर तरीके के बंधन से मुक्त कर देते हैं। बिना किसी इच्छा से किए हुए कर्म करने से इंसान को शांति मिलती है और इसकी वासना कम होने लगती है। उम्मीदों के बंधन से मुक्त होकर के उसके लिए मोक्ष और के दरवाजे खुल जाते हैं। इस तरीके से कर्म करने से मनुष्य जन्मांतर के जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। योग का मतलब है कि मन की वो खास स्थिति जिसमें जीवन के सभी उतार चढ़ाव मन स्थिर बना रहता है। ऐसे कर्म करने के दौरान वो खुद को भूल जाता है और सफलता और विफलता की चिंता का प्रमाण नहीं करता है।
इसी को ही रोग कहा गया है। इसी अवस्था में रहते हुए ही दुनिया के माया जाल से अलग रखता है और उन अछूता रहता है, उन पुण्य और पाप से अछूता रह जाता है। ये तब तक रहता है जब वो खुद को शरीर समझता है और कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के कर्म करता है। अगर वे खुद को इस पहचान से अलग कर दे तो पुण्य और पाप का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और इसी तरीके से जो कर्म हमें पहले बंधन में बांध रहे थे वो मुक्ति का साधन बन जाता है। कहने का भाव ये है कि एक बार खुद को आत्मा समझने के बाद आत्मा से पाप कर्म होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी आत्मा तू भी आत्मा, यानी एक ही परमात्मा के वचन। तभी एक आत्मा एक दूसरे आत्मा को कैसे दुख दे सकता है। इसीलिए कोई इच्छा है ये ना रख करके अच्छे कर्म करने लगते हैं, इस तरह पुण्य कमाने लगते हैं। आत्मा को ही पुण्य आत्मा या पाप आत्मा कहा जाता है, अभी भी पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। आत्मा जब खुद को एक निमित्त मान करके कर्म करती है तभी वह हर कर्म बंधन से मुक्त होती है। मैं ये कह रहे कि इस भाव से किया हुआ कर्म बंधन से बांधता ही है, साथ ही आत्मा का अपनी गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। आंखें वही देखती है जो आत्मा उन्हें दिखाना चाहती है, कान वही सुनती है जो हमारे कान उनसे सुनना चाहिए, हमारा मुख भी वही बोलते हैं जो आत्मा उसे बुलाना चाहती है, और हाथ पैर भी वही काम करते हैं जो आत्मा उसे कराना चाहते हैं। इस ज्ञान के ना होने से ही कर्म इंद्रियां बेलगाम हो जाती है और उस स्थिति में कर्म इंद्रियां वो सब देखती है, वो सब करती नहीं। देखना, सुनना और बोलना चाहिए। हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाएं और विकार को पूरी तरीके से छोड़ देता है तो उसे अपनी आत्मा को ढूंढने में संतुष्टि मिलती है। वो जिसका मन विपरीत स्थिति में, वो जो शारीरिक सुखों के पीछे भागता नहीं, जो आसक्ति डर क्रोध से मुक्त है, ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इस दुनिया में दुख और प्रतिकूल परिस्थिति का कोई अंत नहीं है। जो मनुष्य सुख और दुख की परिस्थिति में समानता बनाए रखे उसे बुद्धि कहा जाता है। जो इंसान दुख में भी या खुशी में भी अपने आप को स्थिर रखता है, उसे स्थिर प्रज्ञा के दो प्रज्ञा है। प्रज्ञा का मतलब है समझदार, बुद्धिमान और सच को जानने वाला, और स्थिर का मतलब है जो दृढ़ता से खड़ा है। इन दो शब्द को ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ निश्चय है, स्थिर है, हमारी इंद्रियों पर बाहरी चीजों का असर होता है जो हमारे मन तक जाता है। मन का स्वभाव होता है कि ऐसे सांसारिक चीजों के पीछे भागना, अपने मन को इन इंद्रियों के जाल से बचाना और खुद पर फोकस करना ही हमें जीवन पर बेचैन करने वाली परिस्थितियों से आजाद करता है। और अगर मन को इन दो पहलुओं में ट्रेन किया जाए, पहला आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ कंट्रोल में रहना, और दूसरा किसी भी वस्तुओं के साथ ना तो लगाव करना और ना ही उसके प्रति घृणा रखना, इस तरीके से उनके प्रति खिंचाव और आकर्षण को कंट्रोल में रखा जा सकता है। मन की ये स्थिति जिसमें किसी भी चीज या भावना के कारण कम हलचल हो उसे शांति या प्रसाद कहा जाता है। और अगर भगवत गीता का चैप्टर 2 को आपको सुनना है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, आपको कर्म को करने वाले के रूप में मानता है, यानी खुद को कर्ता मान लेता है, और तब उसमें उस कर्म के फल को पाने की इच्छा रहती है जो उसे बंधन को बांधने का कारण बन जाता है। फिर कोई इंसान किसी चीज में बार बार सोचता है तो उसके लिए लगाव पैदा होता है जिससे इच्छा का जन्म होता है। अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो उसे क्रोध पैदा होता है, क्रोध से तम होता है और तम से दिमाग पर असर पड़ता है जिससे बुद्धि का नाश होता है, तो उस इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। लेकिन आत्मनियंत्रण उसे इंसान को खिंचाव आकर्षण से मुक्त बन कर देता है। जो मन लगातार संसार की बातों के सोचता रहता है और उसी की खोज में आगे बढ़ता है, उसकी सही और गलत को समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जिस तरीके से महासागर उसे मिलने वाली छोटी छोटी धाराओं से प्रभावित नहीं होता, उसी तरीके से अपने असली स्वरूप को पहचान लेने वाला इंसान किसी परिस्थिति या सांसारिक इच्छाओं से, जन्मी इच्छाओं से परेशान नहीं होता है। जो बाहर खुशी को ढूंढता है उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए अगर शांति का अनुभव करना हो तो अपने अंदर झांको, उस परम तत्व के सच को पहचानो, क्योंकि शांति के सागर की रचना तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। हर इच्छा का त्याग करना और अपने सत्य यानी कि असली स्वरूप में टिके रहना ब्रह्म की स्थिति है। अगर कोई इस अवस्था को पकड़ लेता है तो वो फिर कभी किसी भ्रम में ही नहीं पड़ता, वो फिर कभी बहक नहीं सकता, क्योंकि आत्म भाव में टिक जाना उसे खुशी की सबसे ऊंची अवस्था का अनुभव कराता है, जिसे अति इंद्रिय सुख भी कहा जाता है। कारण कि आत्मा खुद को भूली हुई थी, पर अपनी ओरिजिनलिटी को फील करके आत्मा अपने सत्व गुणों, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति को अनुभव करता है। और यही तो जन्म जन्मांतर से प्रार्थनाओं में परमात्मा से मांगा हुआ था।
महाभारत में पांडवों की जीत आत्मशुद्धि को दिखाती है। इसी तरीके से हर रोज के कामकाजी चीज़ों में अगर कोई सही कर्म या एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है तो उसकी कोशिशों में उसकी आत्मा की जीवन का मकसद का एहसास हो जाता है। अध्याय 2 का समाप्त। यहाँ पर भगवान ने हमें अर्जुन के माध्यम से आत्मा और शरीर के बीच का अंतर सिखाया। हम शरीर या इच्छाएं नहीं बल्कि आत्मा है, वो आत्मा जो अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है और जीव के अंदर वास करती है। इसीलिए हम सभी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आत्मा को एनर्जी भी कहा जाता है और हर एनर्जी वो सुप्रीम एनर्जी की ही क्रिएशन है। हमने ये भी समझा कि कर्म करते हुए हमें उसके रिजल्ट के बारे में सोच करके ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपनी क्षमता का बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने असफलताओं से भी सीखना चाहिए और अपनी असफलताओं से निराश या हारे बिना लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने या फिर सेल्फ करने की भी ज़रूरत है। हम जो भी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा दिमाग लगाएं। आपका पूरा फोकस अपने गोल पर होना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं उसे पूरे कॉन्सेंट्रेशन और मनोयोग से करें। ये गीता के कर्म योग का मुख्य विषय और आपके द्वारा दिए गए काम में सफलता पाने का रहस्य भी है। एक सार्थक जीवन जीने का रहस्य है हमेशा एक्टिव बने रहना और अपने निजी मतलब या परिणामों के बिना को सोचे बिना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। रिजल्ट को सोचे बिना ईमानदारी से कर्म करना चाहिए। एक्शन के रिजल्ट्स तब अच्छे होंगे जब हम रिजल्ट में पूरा ध्यान और एनर्जी डालते हैं और रिजल्ट के बारे में खुद को परेशान या बेचैन नहीं होने देते, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे द्वारा एक्शन में लगाई गई एनर्जी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें हर समय सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट की ही उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि सक्सेस और फेलियर दोनों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और हार माने बिना अपनी गलतियों से दोबारा सीख करके कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लगातार अपनी पढ़ाई के रिजल्ट के बारे में चिंता करते रहेंगे तो आप अब फेलियर के डर से फोकस नहीं लगा पाएंगे अपने मन को। हमने ये भी जाना कि हमारे एक्शन पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन उसके रिजल्ट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। खुद में सेल्फ कंट्रोल का गुण जगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है और गुस्सा सही कदम या फैसला लेने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करना या सीमित करना। गुस्सा तभी आता है जब हमारे मन ठीक ना हो, तो इस बात को समझे कि हमें बहुत सी चीज़ें नहीं जाननी चाहिए। इच्छाएं मन में शुरू होती है, इसका कोई अंत नहीं। इसीलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करना सीखना होगा। एक स्टूडेंट के रूप में हमें अपने लिए एक हाई गोल सेट करें और अपना बेस्ट पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ करें। अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ पाने की इच्छा करने से पहले आप ये भावना रखें कि आप उस कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही इच्छा रखने के बजाय अपने आप को विजय मान करके चले। ये निश्चय करके चले कि ये विश्वास करें कि क्या आप विजय है, सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। अपने परिवार और अपनों के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाए, लेकिन उसके प्रेम में धृतराष्ट्र की तरह अंतर पहचान ले। आप सही और गलत को पहचान ले। और इसी प्रकार दूसरा अध्याय भी यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको? सवाल ये नहीं है, बल्कि ये होगा कि इस दूसरे अध्याय में मन की कौन सी गलतफहमी को आपने दूर किया, मन में किस प्रकार की रोशनी, किस प्रकार का उजाला किया, कहाँ पे आप एनलाइट हुए और कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। बहुत ही जल्द एक गीता के नए अध्याय, नए चैप्टर के साथ में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। और कोई भी सजेशन देना होगा, कोई भी एडवाइस देनी होगी तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।